नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। माँ जी, देखिए ना, कितनी सुंदर साड़ी है आपके लिए, भैया भाभी ने भेजी है। हाँ, है तो सचमुच बहुत सुंदर, रमा जी ने कहा। और यह देखिए, आपकी और दीदी की साड़ी, और यह राहुल भैया के कपड़े, और घर के लिए कुछ उपहार। नेहा बहुत खुश होते हुए सब कुछ दिखा रही थी। नेहा की शादी के बाद पहला सिंजारा था, तो उसके भैया भाभी ने सबके लिए कपड़े और उपहार भिजवाए थे। अच्छा, सब ठीक है, रमा जी थोड़ा अजीब से बोली। जैसे ही नेहा सब सामान लेकर उठी, तभी रमा जी बोल पड़ी। सैया की कमाई और भैया की दुहाई। इस बार नेहा चौंक पड़ी। अभी जब पिछली बार भी नेहा मायके से आई थी और भैया भाभी का दिया हुआ सारा सामान दिखाया था, तब भी माँ जी ने कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन नेहा ने तब कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार फिर कुछ ऐसा ही कहा। नेहा की समझ में नहीं आया, क्योंकि नेहा कुछ ज़्यादा ही भोली भाली थी। रमा जी का स्वभाव वैसे तो बहुत अच्छा था, वह लाड़ प्यार भी करती थी, लेकिन बस एक ही आदत अजीब थी कि बात बात पर बिना सैर पैर की कहावत कहती रहती। अभी नेहा की शादी को 6 महीने ही हुए थे। नेहा के मम्मी पापा दोनों एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, लेकिन भैया भाभी की बहुत दुलारी थी। नेहा और भैया भाभी ने नेहा को कोई भी चीज की मन में नहीं रहने दी थी। जिस पर नेहा ने हाथ रखा वही नेहा को दिलाते थे। तब से 2-3 बार मायके आई। नेहा को भाई भाभी ने पूरे ही परिवार के लिए कपड़े और खूब अच्छे अच्छे उपहार भेजे थे, क्योंकि कल को कोई यह ना कहे कि मम्मी पापा होते तो शायद कुछ और ही लाड चाव होते नेहा के। नेहा की जेठानी ने अपनी और नेहा की साड़ी देखते हुए कहा, सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी नेहा ने कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो नेहा। दीदी, पिछली बार भी जब मैं मायके से आई थी तो वहाँ से मिला हुआ सामान माँ जी को दिखाया, तो तब भी माँ जी ने यही कहा था कि सैया की कमाई और भैया की दुहाई, और इस बार भी यही बोला। दीदी, इसका मतलब क्या होता है? तब नेहा की जेठानी ने कहा, अरे मेरी भोली भाली देवरानी, इसका मतलब यह होता है कि सारा सामान देवर जी की कमाई से खरीदी हो और यहाँ सब कुछ भैया भाभी के नाम से कह रही हो। तुम परेशान ना हो, वैसे भी यह तो माँ जी की आदत है। मैं भी शुरू शुरू में मायके से बहुत सामान लाती थी, लेकिन इसी वजह से अब तो बिल्कुल भी लाना छोड़ दिया। नेहा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने अरमानों से भैया भाभी सब कुछ देते हैं मम्मी जी के लिए, फिर आखिर उनको कमी किस बात की है? क्योंकि भैया भाभी दोनों ही नौकरी करते हैं और दोनों के पैकेज बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और अभी खुद के भी बच्चे नहीं हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा नेहा को देते हैं। कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। अगली बार जब नेहा मायके से वापस आई तो बिल्कुल चुपचाप रही। हालांकि भैया भाभी ने हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ बहुत अच्छे से दिया था। क्या हुआ नेहा, इस बार तुम्हारे भाई और भाभी ने कुछ नहीं दिया हम लोगों के लिए? रमा जी नेहा को शांत देखकर पूछी बैठी। माँ जी, दिया तो सब कुछ है, लेकिन आपको दिखाने से क्या फ़ायदा? आप तो यही कहेंगे कि सैया की कमाई और भैया की दुहाई। मेरे भैया भाभी मुझे बेहद प्यार करते हैं, और वह मेरी खुशी के लिए आप लोगों के लिए भी उपहार जरूर भेजते हैं। मैं क्यों आपके बेटे की कमाई से कोई उपहार लाकर उनका नाम ऊंचा करूंगी? ईश्वर की कृपा से जब वह खुद सक्षम है। जबकि आपको पता है, मेरे भैया भाभी के लिए यहाँ से जो मैं उपहार उनके लिए ले जाती हूँ, वह भी भाभी नहीं रखती। वह तो यही कहती है कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मुझे तुझसे कोई उपहार लेते हुए भला अच्छा लगेगा? नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ जी, सही बात कह रही है नेहा, आप मुझसे भी ऐसे ही कहती थी, इसीलिए मैंने मायके से सब कुछ लेने के लिए मम्मी पापा को मना कर दिया। जब आपको किसी की भावनाओं से कुछ मतलब ही नहीं, तो बेकार है उपहार का देना।
नेहा की बातों को सुनकर नेहा की जेठानी ने भी आज अपने दिल की बात बाहर निकाल दी। सासू माँ रमा जी अब सच्चाई का आईना देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। शायद मैंने तुम दोनों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। मैंने अपनी सासू माँ की इस कहावत कहने की आदत को पता नहीं क्यों जाने अनजाने अपना लिया, जबकि उनका इस तरह से कहना जब मुझे बुरा लगता था तो स्वाभाविक है कि तुम लोगों को भी बुरा लगता होगा। लेकिन मैंने तुम लोगों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। भूल तो बड़े बुजुर्गों से भी हो जाती है, लेकिन आज से यह शब्द कभी मेरी जुबान पर नहीं आएंगे। यह मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ। रमा जी पश्चाताप से भर उठी और दोनों बहुओं को हाथ फैलाकर अपनी बाहों में भर लिया और थोड़ी देर में ही नेहा फिर से चहकते हुए मायके से मिले उपहार रमा जी और जेठानी जी को दिखा रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।